Now to continue previous lecture, in conventional sources of energy, first example we are going to discuss about firewood. You know, firewood is commonly used in rural areas, in village. It is widely for cooking use and for the eating. In our country, more than the 50% of the energy used by villagers come from the firewood. तो जो 50% विलेजर्स हैं और वो फायरवुड को यूज करते हैं, लाइक ए प्लांट्स एंड एनिमल्स और buried अंडर द अर्थ फॉर ए मिलियन ईयर्स got converted by the heat and pressure into a fossil fuels that is known as the fossil fuel, such as coal, petroleum also. Natural gas are the main sources of conventional energy, and these reserves of these minerals are limited. These resources are limited. The rate at which the growing world population is consuming, जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कंज्यूम करने की जो लेवल है, इट इज़ ग्रेटर देन द फॉर्मेशन रेट, सो दे मे बी एग्जॉस्टेड सुन इन फ्यूचर्स. दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट फायरवुड. तो इन दिस विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फायरवुड. फायरवुड एडवांटेज आर ईजी एक्सेस, हर जगह मिल जाती है, ईजिली वी कैन एक्सेस दैट. प्रोवाइड द एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हर किसी को मिलती है तो लार्ज नंबर पॉपुलेशन यानी 50% वी हैव डिस्कस प्रोवाइड करती है. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस फायरवुड? कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, हमें एक एक जगह डिस्टेंस पे जाके कलेक्ट करनी पड़ती है, तो डेट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग. सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट, इट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, डेट इज़ द पोल्यूटिंग, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है. थर्ड डिमेरिट या डिसएडवांटेज, प्रोमोटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग है, डे बाय डे CO2 की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ओजोन लेयर्स जो पतली होती जा रही है, डेट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इट प्रमोट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड प्रमोट द डिफॉरेस्टेशन. हम फॉरेस्ट की इनकी कटिंग करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन, बहुत कम प्लांट्स रह जाएंगे फॉरेस्ट में इनमें. तो दिस आर द डिमेरिट ऑफ firewood. Now next is the coal. This is the most evidently found fossil fuels. It is used for the domestic fuel in industries such as the iron and steel industries. स्टीम इंजन में इसको यूज किया जाता है. To generate electricity, coal also used. Electricity from a coal is called the thermal power. So there are two types of electricity produced in our India. One is known as the hydel power and thermal power. कहीं कहीं पे न्यूक्लियर पावर रिसोर्सेज भी, सोलर प्लांट है, विंड मिल है, पर मोस्टली देर आर टू कॉमन नेम, थर्मल एंड हाइडल पावर. तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द thermal and idle? Thermal means the when electricity produced through the heat, स्टीम बनाई जाती है, वो कोल हो किसी भी चीज़ से, वाटर को बॉयल किया जाता है, स्टीम बनती है, स्टीम प्रेशर से टरबाइन पे जाती है, लेटर ऑन टरबाइन टर्न होता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है. और हाइडल पावर, वाटर को स्टोरेज किया जाता है थ्रू द डैम और उस वाटर को एक हाइट से टरबाइंस पे गिराया जाता है, डेट इज नोन एज द आइडल पावर. से जैसे फॉर एग्जांपल कोल है, कोल को बॉयल किया जाता है और इस बॉयल होने से वाटर, कोयल की हीटिंग से वाटर बॉयल होता है और वाटर से जो स्टीम बनती है, ये एक पाइप के थ्रू स्टीम
ट्रांसफ़र की जाती है और लेटर ऑन यहाँ पे एक जनरेटर सेट होता है और जनरेटर के टरबाइन पे जब प्रेशर से हीट पड़ती है तो टरबाइन टर्न होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इसके टर्न होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ थर्मल पावर। और आइडल पावर में डैम बना के डैम से वाटर को हाइट से गिराया जाता है और नीचे टरबाइन सेट होता है। और इस टरबाइन पे जब वाटर गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो दिस आर द टू टाइप्स मोस्टली कॉमन यूज इन इंडिया। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वाज फ्रॉम मिलियंस ईयर्स एगो। ये कई सालों पहले बना है क्योंकि इसको बनने में एक लॉन्ग प्रोसेस लगती है। एंड कोल इज़ आल्सो नोन एज द विरिड सनशाइन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोल, what are the advantage and disadvantage of coal। तो advantage of coal are